आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। आइए गीता के दूसरे अध्याय को समझने का प्रयास करें। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। भीतरी और बाहरी तत्वों के भेद को जानेंगे। बाहरी तत्व यह नश्वर शरीर और भीतरी तत्व आत्मा। पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन के उदास मुख आंसुओं से भरे नेत्रों को देख रहे थे। कृष्ण जानना चाह रहे थे कि अर्जुन के मन में यह अज्ञान आया किधर से। भगवान की उपस्थिति में अपने प्रियजनों के लिए शोक करना निंदनीय है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, उसको निभाओ। यदि तुम मुझसे मना करते हो तो तुम अयोग्य माने जाओगे। तुमसे अपने ही तुम्हारे हीन भावना से देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो। परंतु अर्जुन का मानना है कि पितामह द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्तियों को मारना तो दूर की बात है, उनके सामने तो वाक्युद्ध यानी कि वचनों के द्वारा भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको मारकर जीने से अच्छा है मैं भीख मांग लूंगा। अर्जुन ऐसा कह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं आपके शरणागत हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे माधव, मुझे एक गुरु की भांति समझाइए। मैं आपका शिष्य बन अपनी उलझनों को दूर करना चाहता हूँ। मुझे जो मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है मुझे वो समझाइए। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मानकर अपनी उलझनों से दूर होने का उपाय मांगा। तब कृष्ण ने अर्जुन द्वारा दी गई गुरु की उपाधि को संभाला और अपने शिष्य अर्जुन को यथासंभव आत्मा का शाश्वत ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह की एक सीमा है, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद देह की मृत्यु हो जाना। पर जो नहीं मरता वह आत्मा है। सुख दुख आना जाना शरीर तक सीमित है। जो पुरुष इन सब स्थितियों में विचलित नहीं होता, समभाव में रहता है, वह मुक्ति के योग्य है। ये अर्जुन, अज्ञान को त्यागो। आत्मा का ना ही जन्म है ना ही मृत्यु, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, तो तुम किसी को कैसे मार सकते हो? तुम ये शोक व्यर्थ में कर रहे हो। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग नया तथा भौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा को ना तो किसी शस्त्र के द्वारा प्रहार किया जा सकता है, ना ही इसे खंड खंड किया जा सकता है, ना पानी से भिगा सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। तुम्हारा शोक करना निरर्थक है। यह अर्जुन, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आत्मा के बारे में जानने के इच्छुक हैं। सांसारिक मोह माया में संलिप्त मनुष्य जन्म ले कर्म बंधनों में बंद मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आत्मा के साक्षात्कार में उसकी कोई रुचि ही नहीं। किंतु जो मनुष्य इस सार को जान लेता है, उसका मोक्ष यही संभव है। वो ये सत्य जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है, वह नहीं मरती। तो ये अर्जुन, धर्म के लिए युद्ध करो। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। तुम अपने धर्म को त्याग कर पाप के भागी मत बनो, ये तुम्हारे अपयश का कारण बनेगा। दोस्तों, यहीं तक था गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन। इसके बाद कृष्ण कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करने का ज्ञान प्रदान करेंगे, जो कि हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल अध्यात्म की एक नई शुरुआत। राधे राधे।